अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग अंडों का बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या एहतियात करनी है आप लोगों ने, और किस तरीके से आप लोगों ने अपने फ्लाक को लेके चलना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर आप लोग अंडों का बिजनेस कर रहे हैं और आप लोगों के अंडों का जो साइज है वो छोटा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कार्ड में आपको वीडियो शो हो रही होगी, वहां मैं डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों का एग का साइज जो है छोटा क्यों रह जाता है। वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि गर्मियां चल रही है तो गर्मी में जो नमी का तनासुर है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, फार्म के अंदर हबस होती है, या फिर आप लोग घरेलू सतह पे भी अगर आप लोगों ने मुर्गियां रखी हुई हैं तो वहां पे भी छत पे भी हबस होती है, गर्मी होती है, तो वो कैसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए एक और वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको कार्ड में यहाँ पे शो हो रही होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको लोगों को मिल जाएगा, तो वो दोनों वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वहां से भी फायदा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग एग्स का बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए ताकि बाद में उन्हें पछतावा ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उस नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा, और वहां से आपको मजीद अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, और वहां से आपकी जो प्रॉफिट है, जो आपकी अर्निंग है, वो इंशाल्लाह आपकी मजीद बढ़ती जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्स का बिजनेस अगर आप लोगों ने करना है तो क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए और किन चीजों के बारे में एहतियात हम लोगों ने करनी है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, हमें एक्स का बिजनेस करना है, इट मीन्स कि हमें 6 महीने पहले वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुर्गियां जो साल 1.5 साल अंडे देंगी वो भी हमें अपने पास रखनी है, फीड का खर्चा बर्दाश्त करना है, सारा कुछ करना है। तो लॉन्ग टर्म एक बिजनेस आप लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब उसके लिए आपके पास जो मुर्गियां होंगी वो आपकी एक ही फ्लाक की होनी चाहिए, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग देखेंगे ठीक है जी, आप क्योंकि सर्दियां आ गई हैं हमने गोल्डन मिस्त्री रखनी है, फिर अगर गर्मियों में तो शेव का काम करना है। सर्दियों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि सर्दियों में आपने गोल्डन मिस्त्री के वो जो एग्स हैं वो देसी अंडे बन के वो सेल होते हैं, तो आपको वहां से अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये देखेंगे ठीक है जी अंडों का सीजन चल रहा है तो हम लोग मुर्गियां खरीद लेते हैं तैयार, तो आप लोगों ने जाके एक फार्म से 50 मुर्गियां खरीदी, दूसरे फार्म में जाके फिर 50 मुर्गियां खरीदी, तो वो 50 की 50 मुर्गियां जो आप लोगों ने खरीदी हैं वो मे भी सेहतमंद हो, और आप लोगों ने किसी फार्म से लेके आए हैं और वो फार्म वाला कह रहा है कि ये जो मुर्गियां हैं बहुत ज्यादा फिट है, और मे भी वो झूठ ना भी बोल रहा हो, ठीक है, वो फिट हो सकती है। अब आप लोगों ने 4-5 फार्म से मुख्तलिफ फ्लाक की मुर्गियां जब खरीद लाए हैं और आप लोगों ने 500 की 500 फार्म से लाई हुई मुर्गियों को इकट्ठा एक जगह पे रख लिया, अब होगा क्या कि मे भी आप लोगों ने जब एक फार्म से मुर्गियां लाई थी तो वहां पे उन मुर्गियों में कोई छोटी मोटी एक बीमारी थी जो कि वो बर्दाश्त कर रही थी, ठीक है। जिस तरह इंसानों में भी होता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी इंसान के साथ लगी रहती है और वो बर्दाश्त भी कर लेता है, कोई मसला नहीं होता, नजला जुकाम खांसी थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या कि आपने 5 फार्म से मुर्गियां लाई, अब सपोज किया कि एक फार्म के अंदर एक छोटी सी बीमारी थी, दूसरे फार्म वालों के मुर्गी के अंदर दूसरी छोटी सी बीमारी थी, इसी तरह सो ऑन 5वें फार्म वालों की मुर्गी के अंदर कुछ छोटी सी और बीमारी थी। अब जब आप लोगों ने 500 फार्म की मुर्गियों को मिक्स कर दिया है तो वो 500 किस्म की छोटी छोटी बीमारियां मिल के सब के सब मुर्गियों को 500 बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है। अब वो नजला जुकाम खांसी बुखार सारा कुछ मिल के ना वो हर एक मुर्गी में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। अब जब 500 बीमारियां इकट्ठी एक दफा ये अटैक करेंगी हर मुर्गी के ऊपर, तो अब उस मुर्गी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, आपको एट द एंड नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर आज आप लोगों ने जस्ट बेचना हो कि ठीक है जी मैंने मुर्गी खरीदी है और मैंने दूसरे ही दिन उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के उसको सेल कर देना है, तो फिर तो काम चल जाता है, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर बाद में खराब होंगे, कि वो बीमारियां आ जाएंगी, कस्टमर में भी आपसे मुर्गी ले लेकिन दूसरी दफा वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब सोचना है तो फिर आपको कस्टमर अपने से ज्यादा कस्टमर के लिए सोचना पड़ता है, कस्टमर किस तरह सेटिस्फाई हो मेरे से, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास वो मेरा कस्टमर बन जाए, तो फिर आपको फायदा भी होता है, ठीक है। लेकिन चलो अगर आप लोग जस्ट लालच में आके ये काम करते भी हैं तो फिर वो बेचने की हद तक तो मे भी आपका काम चल जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने अंडों के लिए मुर्गियां रखनी है तो इट मीन्स कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म उसको चलाना है, तो फिर आप लोग मुख्तलिफ फ्लाक से लाई हुई मुर्गियों के साथ
बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें, अगर हम लोगों ने एक ही फ्लास्क से मुर्गियां लाई हैं, ठीक है, तो हमें क्या तैयार मुर्गी लेके आ जानी चाहिए एक ही फ्लास्क की, या फिर हमें चूजा रखना चाहिए, चूजे से स्टार्ट करना चाहिए ये काम? तो अब इसका आंसर भी यही है कि आपको चूजे से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, आप जब आप अंडे के लिए आपको कोई बड़ा फ्लास्क दे रहे हैं अपना पूरे का पूरा, तो अब वहां पे आप गारंटी से नहीं कह सकते कि आप जो 6 महीने 7 महीने वहां पे मुर्गियां रही हैं, वो चूजे से लेके अंडे देने तक के काबिल हुई हैं, तो जितनी वैक्सीनेशन थी वो सारी की सारी वैक्सीन जो है उसने करवाई है। क्योंकि अगर उसके माइंड में पहले ही था कि मैंने इनसे एग्स नहीं लेने, ठीक है, तो मे बी उसने वो वैक्सीनेशन प्रॉपरली ना करवाई हो, उसके माइंड में यही था कि ठीक है 4-5 महीने के बाद मैंने सेल कर देने, और वहां से प्रॉफिट आ गया। आप सेल करने के बाद जिसने वो बाय किए हैं वो जाने, और खुदा जाने। तो अब ये देखो कि हमें यकीन से हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोगों ने प्रॉपर उसके सारे विटामिन यूज किए हैं, प्रॉपर वैक्सीनेटेड है ये मुर्गे या नहीं। अगर प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो तो क्वेश्चन ये बनता है ना कि अब देखो, जब उसने सारे का सारा 6 महीने उसने काम भी किया, अब जब वो अंडे देने पे आई है, तो अब तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है फार्म वाले को, तो अब उसको बेचने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, हम चलो उसकी नीयत शक नहीं करते, लेकिन ये दिल में आपके धचका जो है वो लगा रहेगा कि ये आपको यकीन से आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते। और देन उसके बाद आपको कोई ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, ठीक है, जानने वाला। अगर आप किसी कोई बीमारी छोटी मोटी बीमारी भी आती भी है, तो आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट ही करेगा। अब वो स्टार्टिंग से लेके नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मसला आ सकता है। जब आप लोग चूजा खरीद के लाएंगे ना, तो एक तो आपको यकीन होगा कि हमने इसको प्रॉपर हर एक वैक्सीनेशन, जितनी भी वैक्सीन थी वो सारी की सारी आप लोगों ने की हुई है। आपको एट द एंड यकीन होगा कि ये फुली वैक्सीनेटेड है। देन साथ ही आपका जो डॉक्टर अगर आप लोगों ने भी रखा हुआ है, तो वो क्योंकि स्टार्टिंग से लेके चल रहा है, तो वो उसको पता होगा कि इस फार्म में किस किस्म की बीमारियां आती हैं, क्या यहाँ पे किस किस्म की बीमारी आ सकती है, तो वो आपको साथ साथ गाइड करता रहेगा। तो वहां पे भी आपको जो बीमारी के आने के चांसेस है वो कम से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सारा कुछ सारा काम सीख के एक प्रॉपर वैक्सीनेटेड मुर्गियां लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह एट द एंड आपको प्रॉफिट भी होता है, आपको नुकसान नहीं होता। तो देखो, लॉन्ग टर्म के लिए सारा काम हम लोगों ने करना है, तो फिर समटाइम ये होता है कि यार आप 6 महीने कौन वेट करे, क्योंकि 6 महीने मुर्गियों को जस्ट फीड ही देनी है। अब उसके लिए कोई बंदा भी रखना पड़ेगा, या फिर आपको खुद काम करना पड़ेगा, वो एक वो अलग सरदर्द बन जाता है कि या बंदे को रखो, उसकी फिर जो पे सैलरी होगी वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने खुद काम करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि 6 महीने आपको वहां से कोई प्रॉफिट तो मिलने वाला नहीं है। इट मीन्स कि आपको कोई और एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, जहां से आपको घर का खर्चा चलता रहे, ठीक है। तो ये सारे काम आप लोगों को देखने होते हैं। तो लेकिन देखो, जब जब वो आप लोग मेहनत करते हो ना, तो उसका फिर आपको फल भी मिलता है। तो स्टार्टिंग की मेहनत अगर आप लोग करोगे, तो देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बिजनेस लेके चल रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करोगे, तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा मिलेगा। और देन जो वहां से उन मुर्गियों के जो एग्स होंगे ना, गर्मियों सर्दियों में तो वो आपके सेल हो जाते हैं इजीली, गोल्डन मिस्ट्री के जो एग्स है। गर्मियों में ये होता है कि आप गोल्डन मिस्ट्री के एग्स है वो उनकी सेल जो है वो कम हो जाए। तो गर्मियों में आप लोग वो जो अंडे हैं वो आप लोग हैचरी में दे सकते हो, और वहां से आप चूजे निकलवा सकते हो, और वहां से न्यू फ्लाक स्टार्ट कर सकते हो। अब उसका फायदा भी क्या होगा, जब आपकी जो मुर्गियां हैं फुली वैक्सीनेटेड होगी, तो इट मीन्स कि आज फिर एग से निकलने वाले चूजे हैं वो भी उम्मीद है कि वो सेहतमंद होंगे, उनका साइज भी अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, कुछ अंडों का साइज जो है वो छोटा होगा, कुछ का बड़ा होगा, तो उनसे निकलने वाले चूजों का भी साइज इसी तरह ही होगा कि कुछ का बड़ा होगा, कुछ का छोटा होगा, और कुछ सेहतमंद होंगे, कुछ बीमार होंगे। उसकी वजह से जो बीमार चूजे हैं वो सेहतमंद चूजों पे भी अगेन बीमारियां ट्रांसफर करेंगे, और वहां से आपका मजीद नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग की जरा सी मेहनत से बचने के लिए आपका अगेन फर्दर सारी जिंदगी कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें स्टार्टिंग की मेहनत खुद कर लें, उसके बाद सारी जिंदगी जो है वो सेहतमंद मुर्गियों के साथ गुजारें, और सारी जिंदगी प्रॉफिट भी कमाते रहें। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपकी वीडियो देखने के बाद
कुछ समझ आया, कुछ सीखने को मिला आपको या नहीं। और देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो मेरा आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको उससे मिल जाया करेगा। वहां से आपको फायदा क्या होगा कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या मुख्तलिफ और बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं भी कोई ना कोई आइडिया आप लोगों को क्लिक कर दें और वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट शो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।